हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत को थप्पड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के 4 फरिश्तों में से एक हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी इंसानों की रूह कब्ज़ करना है। वो अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं, खा वो अमीर हो या गरीब, सालेह हो या फासिक। वो बहुत ही अजीम और ताकतवर हैं। इनके पास एक बहुत बड़ा फरिश्ता है जिसे मलकुल कफन कहते हैं। यह फरिश्ता हर मरने वाले के लिए कफन और कब्र तैयार करता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर इंसान की रूह को उसके आमाल के मुताबिक एक ख़ास तरीके से कब्ज़ करते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि वो हर इंसान की रूह को उसके मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करते हैं। रूह कब्ज़ करने के बाद उसे अल्लाह के हुज़ूर पेश करते हैं। क़यामत के दिन रूहों की पहचान करना और इनके साथ इनके आमाल के मुताबिक जन्नत या जहन्नुम में दाखिल करना इनकी ज़िम्मेदारियों में आता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के नाम के साथ इज़राइल का लफ्ज़ इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म से हर इंसान की रूह को इज़्ज़त व एहतराम के साथ कब्ज़ करते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक मुक़द्दस और अज़मत वाले फ़रिश्ते हैं जिनकी अताअत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्या है? क्या आप जानते हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कितने बड़े हैं? क्या आप जानते हैं वो गुनहगार इंसानों के सामने किस कदर डरावने बनकर आते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि वो नेक बंदे की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं और गुनहगार की कैसे कब्ज़ करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तमाचा रसीद क्यों किया था? अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया और इनकी रूह कब कब्ज़ की जाएगी? आज की इस वीडियो में ये सारी मालूमात आपको तफसील के साथ बताई जाएंगी। ये मालूमात जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, मुसलमानों के ईमान के 6 अरकान हैं, जिनमें अल्लाह पर ईमान, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, रोज़े क़यामत पर ईमान, अल्लाह की किताबों और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान शामिल है। इनमें से किसी एक चीज़ का भी रद्द किया जाना ईमान को कमज़ोर कर सकता है। पस जमहूर मुसलमानों के मुताबिक मलाइका वो लतीफ़ नूरानी जिस्म हैं जिन्हें अपनी लताफ़त और नूरानियत के बाइस मुख्तलिफ़ शक्लें बदलने पर कुदरत हासिल है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जिन्नात को शोला ज़न आग से पैदा किया गया और आदम को इस शय से पैदा किया गया जिसकी सिफ़त अल्लाह ताला ने तुम्हें बयान फरमाई, यानी खाक से। फ़रिश्ते अल्लाह की मासूम और नूरी मखलूक हैं जिनके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम लगा रखे हैं जो वो अंजाम देते हैं। फ़रिश्तों की सही तादाद का इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह को है, लेकिन 4 ऐसे मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे बड़े बड़े अमूर लगाए गए हैं। 4 मुकर्रब और मशहूर फ़रिश्तों में अव्वल जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो खुदा की किताबें, अहकाम और पैगामात पैगंबरों के पास लाते थे। दूसरे फ़रिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं, जो क़यामत के रोज़ सूर फूंकेंगे। तीसरे हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, जो बारिश का इंतज़ाम करने और मखलूक को रोज़ी पहुँचाने पर मुकर्रर हैं। चौथे मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं, जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर किए गए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता अजल यानी जान कब्ज़ करने वाला फ़रिश्ता भी कहा जाता है और इनके ज़िम्मे क़यामत तक हर जी रूह की रूह कब्ज़ करना है। और अब तक बेशुमार रूहों को हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के तहत कब्ज़ किया है। अल्लाह के अम्बिया और वलियों की जान भी इज़राइल अलैहिस्सलाम ने निकाली और उनसे मुलाकात के वक्त जो मुकालमे हुए और जो सूरत हाल पेश आई, ये सारी मालूमात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन इकराम, जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। कुरान करीम में 88 मरतबा फ़रिश्तों का जिक्र किया गया है। कुरान और हदीस में ये बात बार बार जिक्र की गई है
کہ اللہ ताला ने इंसानों को मट्टी से, जिन्नात को आग से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक इस तरह की है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। इनके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो इसी में लगे रहते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, उस जहन्नम पर सख्त कड़े मिजाज वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म में उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो उसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्तों को खालिक कायनात ने ऐसा बनाया है कि वो न खाते हैं और न पीते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरा अज़्ज़ुरियात आयत 24 से 27 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का तज़किरा किया है जो खाना नहीं खा रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन पर शक व शुबा हुआ। बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये तो फरिश्ते हैं और फरिश्तों की फितरत में खाना पीना नहीं। इसी तरह फरिश्ते न मर्द होते हैं और न ही औरत। सूरह साफ़ात आयत 149 से 151 में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का के अक़ीदा की तरदीद की है कि वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ज़रूरी है, इसी तरह नूर से पैदा हुई मखलूक यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तकरीबन 88 मरतबा ज़िक्र फरमाया है। अहादीस नबविया में फ़रिश्तों का ज़िक्र बार बार आया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 285 में फरमाया, ये सब यानी रसूल और तमाम मुसलमान अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। मुसलमानों की तरह यहूद व निसारा भी तस्लीम करते हैं कि फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, यानी दीगर आसमानी किताबों और सहीफ़ों में भी फ़रिश्तों का जिक्र मिलता है। अक़ल का तकाज़ा भी यही है कि अल्लाह ताला जिनको हम बिना देखे खालिक़े कायनात तस्लीम करते हैं और तमाम जिन्नोंस जिन्हें अच्छे काम करने और बुरे काम से रुकने का मुकल्लिफ़ बनाया गया है, इनके दरमियान अल्लाह ताला की एक मासूम मखलूक मौजूद हो जो अल्लाह के पैगाम को बंदों तक और बंदों के अमाल को अल्लाह तक पहुँचाने और जज़ा के दिन के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए एक एक लम्हा के अमाल को रिकॉर्ड करने और दुनिया के निज़ाम को चलाने में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ऐसन तरीके से अंजाम दें। हालांकि ये हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ से पूरी तरह वाकिफ़ है, उसे फ़रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। चुनांचे दुनिया के हर मज़हब में किसी न किसी शक्ल में फ़रिश्तों का तसव्वुर मौजूद है। सिर्फ ला मज़हब लोग ही फ़रिश्तों के वजूद के मुनकिर हैं, जिनके पास इसकी कोई दलील नहीं है कि हम उनको नहीं देखते। लेकिन ये उनका कहना गलत है, जिसकी रद्द की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दुनिया में बेशुमार चीज़ें ना देखने के बावजूद दुनिया उनको तस्लीम करती है। मसलन अक़ल दुनिया में किसी भी शक्ल में मौजूद नहीं, लेकिन सारी दुनिया तस्लीम करती है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से अपनी असल शक्ल के अलावा किसी दूसरी शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकते हैं। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कभी कभी इंसानी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और अल्लाह ताला का पैगाम आपको पहुंचा देते। ऐसे मौक़े पर अमूमन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी हज़रत दाहिया क़ल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 3 मरतबा अपनी असली सूरत में तशरीफ़ लाए थे। एक नबुव्वत के बिल्कुल इब्तदाई दौर में, दूसरी बार ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी असल सूरत देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई थी, और तीसरी मरतबा मिराज के मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और हज़रत लू अलैहिस्सलाम के क़िस्सों में भी कुरान मजीद में मज़कूर है कि फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में उनके पास आए थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी की शक्ल में तशरीफ़ लाए, जबकि आप सहाबाए कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने लोगों की तालीम और तरबियत के लिए ईमान, इस्लाम और एहसान के मुतल्लिक़ सवालात किए। फ़रिश्तों की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे परवरदिगार के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। नाज़रीन, चंद फरिश्तों के नाम का तज़किरा
कुरान और हदीस में मौजूद है। कुरान करीम में 3 जगह पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा सराहत के साथ आया है। बाज़ आयात मसलन सूरह तकवीर की आयत 20 और सूरह नजम की आयत 5 और 6 में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनके नाम के बगैर वारिद हुआ है। सूरह बकरा आयत नंबर 98 में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीका अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के नाम का तज़किरा तो कुरान मजीद में मौजूद नहीं, मगर उनकी जिम्मेदारी को कुरान मजीद में बयान किया गया है। अबू दाऊद की एक रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ये फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ हादसात से इंसानों की हिफाजत करते हैं, अलबत्ता जब अल्लाह का हुक्म ही ये हो कि किसी शख्स को किसी तकलीफ़ में मुब्तला किया जाए तो ये फ़रिश्ते वहाँ से हट जाते हैं। बाज़ फ़रिश्ते इंसान के अच्छे और बुरे आमाल लिखते हैं, जिनको क़रामन कातिबीन कहते हैं। इन फ़रिश्तों के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हालांकि तुम पर कुछ निगरान यानी फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो मुअज़्ज़िज़ लिखने वाले, जो तुम्हारे सारे कामों को जानते हैं। नीज़ फरमाने इलाही है उस वक्त भी जब आमाल को लिखने वाले 2 फ़रिश्ते लिख रहे होते हैं, एक दाएं जानिब और दूसरा बाएं जानिब बैठा होता है। इंसान कोई लफ्ज़ ज़ुबान से निकाल नहीं पाता, मगर उस पर एक निगरान मुतय्यन होता है जो हर वक्त लिखने को तैयार है। कुछ फ़रिश्ते अर्श इलाही को उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो फ़रिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिर्द मौजूद हैं, वो सब अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, कुछ फ़रिश्ते दुनिया में घूमते रहते हैं और जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, वाज़ो नसीहत की बात हो, कुरान करीम या दीनी उलूम पढ़े या पढ़ाए जा रहे हों, ऐसी मजलिसों में वो हाजिर होते हैं ताकि जितने लोग इस मजलिस में और इस नेक काम में शरीक हैं, उनकी शिरकत की अल्लाह के सामने गवाही दें। दुनिया में जो फ़रिश्ते काम करते हैं, उनकी सुबह शाम में तब्दीली भी होती है। नमाज फ़जर के वक्त रात वाले फ़रिश्ते आसमानों पर चले जाते हैं और दिन में काम करने वाले आते हैं, और असर की नमाज के बाद दिन वाले फ़रिश्ते चले जाते हैं, रात में काम करने वाले फ़रिश्ते आ जाते हैं। फ़रिश्तों की एक जमात हमेशा अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहती है। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह का तवाफ़ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह का घर है जिसको अल-मामूर कहा जाता है, और फ़रिश्तों की एक जमात उसका हर वक्त तवाफ़ करती रहती है। इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत के फ़रिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे लोगों की रूहें कब्ज़ करने का काम है, जिसमें वो कोताही नहीं करते। इनके साथ बेशुमार इनके साथी और मददगार फ़रिश्ते हैं जो इनके मातहत काम करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया, आप फरमा दीजिए कि तुमको मौत का फ़रिश्ता मौत देता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो हमारे फ़रिश्ते मुकर्रर हैं और उसको मौत देते हैं और उसमें कोताही नहीं करते। ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए मट्टी मंगवाई थी तो तब सब फ़रिश्ते नाकाम हो गए थे, बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ही ये काम कर पाए थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक को भेजा कि जाओ ज़मीन से मट्टी लेकर आओ। जब फ़रिश्ता मट्टी लेने को आया तो ज़मीन ने फ़रिश्ते से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है कि मेरी मट्टी तू ना लेके जा, कली से आग में ना जलना पड़े। जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुँचा तो अल्लाह ताला ने उससे पूछा कि मट्टी क्यों ना लाए। फ़रिश्ता बोला, मौला, उसने जब तेरी अज़मत का वास्ता दिलाया तो मैंने छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने दूसरे फ़रिश्ते को भेजा, उसके साथ भी यही मामला हुआ, हत्ता कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ज़मीन ने उनको भी यही जवाब दिया तो आपने फरमाया, जिस ज़ात ने मुझे तेरी तरफ भेजा है वो तुझसे ज़ायद अतात और फर्मा बरदारी है। ए ज़मीन, उसके हुक्म के सामने मैं तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचा आपने ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़ी थोड़ी मट्टी ली और बारगाह इलाही में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत के पानी से गूंधा तो वो कीचड़ हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। रवायात में आता है कि दुनिया का निज़ाम 4 फ़रिश्तों के सपुर्द है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द
लश्करों और हवाओं का काम है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द बारिश और नबातात का काम है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह के कब्ज़ करने पर मामूर हैं और इसराफील अलैहिस्सलाम इन सब को अम्र इलाही पहुँचाते हैं। हज़रत रबी बिन अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मलकुल मौत के बारे में इनसे दरियाफ्त किया गया कि आया वो तन्हा रूहें कब्ज़ करते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत के मददगार हैं और उनके ताबे हैं, और वो उन तमाम फरिश्तों के कायद हैं, और मलकुल मौत का एक कदम मशरिक़ से मगरिब तक है, और मोमिनीन की रूहें सिदरा के पास होती हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी तफसीर कुछ यूँ बयान की है कि इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो मलकुल मौत के साथ हैं और मैयत के पास रूह कब्ज़ करते वक्त हाजिर होते हैं। इनमें से कोई रूह को लेकर चढ़ता है और कोई आमीन कहता है, कोई नमाज जनाजा होने तक मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरे देखते हैं। जिसकी उम्र पूरी हो जाती है, उसका रिज़्क़ दुनिया से ख़त्म हो जाता है, उसकी रूह कब्ज़ फरमाते हैं, घर वाले रोने लगते हैं। मलकुल मौत दरवाजे के पास खड़े होकर फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मामूर हूँ, ना मैंने इसका रिज़्क़ खाया और ना ही इसकी रूह कब्ज़ की, और मुझे तो तुम्हारे पास भी आना है, हत्ता कि तुम में से कोई भी बाकी न बचे। हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोग अगर उस फरिश्ते को देख पाएँ और उसके कलाम को सुन लें तो मैयत को भूल कर खुद अपने आप को रोने लग जाएं। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल किया? उसने कहा, घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ आखिर तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। आपने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से एक भी नहीं। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली। अब जो आपने देखा तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगीं और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताऊज़ पढ़ा और उनसे कहा कि आप अपनी पहली ही शक्ल में तशरीफ़ ले आएँ। मलकुल मौत ने फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को वफ़ात देता है जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है, तो मलकुल मौत को इसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें मैं हाजिर हुआ हूँ। और दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ मोड़ी तो उसकी वो शक्ल नज़र आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की रिवायत में कुछ यूँ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाएं जिसमें आप कुफ़ार की रूहों को कब्ज़ करते हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, यह आपकी ताकत से बाहर है, लेकिन आपके इसरार पर उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जो देखा तो एक स्याह शख्स है, सर में से आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय मुंह में आग थी। यह हाल देखकर आप पर गशी तारी हुई। अब जो देखा तो आप अपनी शक्ल में मौजूद थे। आपने मलकुल मौत से कहा, अगर काफिर को महज तुम्हारी शक्ल ही देखने की तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़े तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। अब ज़रा ये बताइए कि मोमिन की रूह किस कालिब में होकर आप निकालते हैं? फरिश्ते ने कहा, ज़रा मुंह फेरिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन तरीन जिस्म महक रहा था जिसके कपड़े सफ़ेद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर नौजवान था जिसका मोमिन को सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के दीदार की दौलत दी जाए तो काफ़ी है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की कि ज़मीन मलकुल मौत के लिए तिश्त की तरह कर दी गई है कि जहाँ से चाहें जिसको उठा लें। उनके कुछ मददगार हैं जो रूहें कब्ज़ करके उनके हवाले करते हैं। हज़रत शहर बिन जोशब ने रिवायत की है कि मलकुल मौत बैठे हुए हैं और दुनिया उनके दोनों घुटने खिदमत में कुछ के सामने है और लोहे महफूज में जो उम्रे हैं उनके सामने हैं और उनके फरिश्ते हमातन खड़े हैं। जो ही किसी की मौत का वक्त आता है वो फरिश्ते को उसकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म देते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उनसे सवाल किया गया कि वो शख्स जो आन वाहिद में मरते हैं कि एक मशरिक़ में और दूसरा मगरिब में, तो फिर मलकुल मौत कैसे रूहें कब्ज़ करता है? तो आपने जवाब दिया
کہ मलकुल मौत की कुदरत अहले मशरिक़ व मग़रिब में ऐसी है जैसे किसी शख्स के पास दस्तरखान हो और वो जो चाहे उसमें से उठा ले। नाज़रीन इकराम, एक बार मलकुल मौत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उनके साथियों में से एक को बड़े घूर कर देखने लगे। जब आप चले गए तो उस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन थे? आपने फरमाया, ये मलकुल मौत थे। उसने अर्ज़ की, सरकार, ऐसा मालूम होता है ये मेरी रूह निकालने का इरादा रखते थे। आपने फरमाया, फिर तुम्हारा क्या इरादा है? उसने अर्ज़ की कि हज़रत, हवाओं को हुक्म दें कि वो मुझे सरज़मीन हिंद में पहुंचा दें। आपने हुक्म दिया और हवाएं उस शख्स को सरज़मीन हिंद में छोड़ाईं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाए तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुमने मेरे एक साथी को घूर कर क्यों देखा? उन्होंने कहा कि हज़रत, मैं इस पर ताज्जुब कर रहा था कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इसकी रूह को हिंद में कब्ज़ करूं और ये आपके पास बैठा है, कैसे हिंद पहुंचेगा? दोस्तों, ये बात सुनकर इस बात पर ईमान और पुख्ता हो जाता है कि जिसने जहां मरना है वहीं से उसकी रूह कफ़्से असरी से परवाज़ करती है। दोस्तों, ये बात सुनकर ईमान और पुख्ता हो जाता है कि जिसने जहां मरना होता है उसी जगह से उसकी रूह को कब्ज़ किया जाता है और कोई भी शख्स चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, वो मौत को धोखा नहीं दे सकता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक फ़रिश्ते ने इजाज़त चाही कि वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जाए। चुनाचा वो उनकी खिदमत में आया और सलाम किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया कि क्या आप मलकुल मौत से कुछ ताल्लुक़ रखते हैं? उसने कहा, जी हाँ, वो मेरे भाई हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या मुझे उनसे कुछ फ़ायदा पहुँचवा सकते हो? फ़रिश्ते ने कहा कि अगर आप चाहें कि मौत आगे पीछे हो जाए तो ये नामुमकिन है, अलबत्ता मैं उनसे कहूँगा कि मौत के वक्त आपसे नरमी से पेश आएँ। चुनाचा फ़रिश्ते ने इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाया और आसमान पर पहुँचा दिया। यहाँ मलकुल मौत से मुलाकात हुई। फ़रिश्ते ने कहा कि मुझे आपसे एक काम है। मलकुल मौत ने फरमाया, मुझे आपकी ग़ज़ मालूम है, आप इदरीस के बारे में बात करना चाहते हैं। उनका नाम तो जिंदों से मिट चुका है, अब उनकी ज़िंदगी का आधा लम्हा बाकी रहा है। चुनाचा जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते के बाजुओं में ही इंतकाल फरमा गए। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से रिवायत है कि मलकुल मौत पहले लोगों को बिला किसी दर्द व मर्ज़ के वफ़ात देते थे। लोग उनको कोसा करते थे। चुनाचा अपने बारगाह खुदाबंदी में शिकवा किया तो अमराज को पैदा कर दिया गया। अब लोग कहते हैं कि फ़लाँ बीमारी के बाइस मर गया, मलकुल मौत का कोई नाम नहीं लेता। नाज़रीन, खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, चाहे वो काफिर हो चाहे मुसलमान हो, हत्ता कि दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक़ से मग़रिब तक सारी कायम हुकूमतें मौत के सामने बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आँखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफ़क़त करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न ये दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाज़िरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक साले लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी और अब्दी ज़िंदगी को दुनिया फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। मौत आने के बाद आँख देख नहीं सकती, ज़ुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ दारे बका की तरफ कूच करने का।
ترقی یافتہ سائنس بھی روح کے ختم ہونے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 106 میں فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا جو معیار ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد اور بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہے ہو۔ خواتین و حضرات، ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخروی اور ابدی زندگی کی تیاری کے لیے یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، جیسا کہ یہی دنیاوی فانی وقتی زندگی ہمارے امتحان کی تیاری کا ایک موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں میں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک وہ دوبارہ اٹھائے جائیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق اور مالک اور ہمارا رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے، یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں ہے، دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا بہت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 میں ہے، اور یہ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دراصل آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ خواتین و حضرات، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں
और उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी को हर हाल में तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जिंदा हैं, हयात हैं, और मौत का फरिश्ता हमारी जान निकालने के लिए कब आ जाए किसी को मालूम नहीं। ख़वातीनो हज़रात, क़यामत के दिन किसी इंसान का कदम अल्लाह के सामने से हट नहीं सकता, यहाँ तक कि वो 5 सवालात का जवाब दे दे। ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया, यानी हुसूल माल के असबाब हलाल थे या हराम, माल कहाँ खर्च किया, और बंदों के हुकूक अदा किए या ना किए, और इल्म पर कितना अमल किया। नाज़रीन इकराम, पहले ज़माना में जब मलकुल मौत यानी मौत वाला फ़रिश्ता लोगों के पास आता तो वो उसको देखते थे। चुनांचे मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आया और कहा, अपने रब की बात कबूल करो और रूह कब्ज़ करने दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारा और मलकुल मौत की आँख फूट गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया, उनके पास मौत का फ़रिश्ता आया, फरमाया मौत कबूल कीजिए। यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए परवरदिगार की तरफ से पैगाम अजल, रूह कब्ज़ होने का वक्त आन पहुँचा है, अल्लाह के हुक्म से मौत के लिए तैयार हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी तो सुनकर फ़रिश्ता मौत को तमाचा रसीद कर दिया, जिससे उसकी आँख फूट गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का फ़रिश्ता दरबार इलाही में वापस गया और अर्ज़ किया कि परवरदिगार, तूने मुझे रूह कब्ज़ करने के लिए अपने एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत नहीं चाहता, और ये कि उसने मेरी आँख भी फोड़ दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता मौत की ये शिकायत सुनकर उसकी आँख दुरुस्त कर दी और ये हुक्म दिया कि मेरे बंदे मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और उनको मेरा ये पैगाम पहुँचाओ, क्या तुम तवील ज़िंदगी चाहते हो? अगर तुम तवील ज़िंदगी चाहते हो तो किसी बैल की कमर पर अपना हाथ या दोनों हाथ रखो। तुम्हारे इस हाथ या दोनों हाथों के नीचे जितने बाल आ जाएंगे, उनमें से हर एक बाल के एवज़ तुम्हारी ज़िंदगी में 1-1 साल का इजाफा हो जाएगा। फ़रिश्ता दोबारा हाजिर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये पैगाम सुनाया तो उन्होंने कहा, इस तवील ज़िंदगी का भी आखिरी नतीजा मौत ही है, तो फिर आज ही क्यों ना आ जाए। मैं इसी वक्त मौत की आगोश में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये दुआ ज़रूर है कि रब्बे करीम तदफीन के लिए मुझे अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस से करीब कर दे, अगरचा एक फेंके हुए पत्थर के बकदर हो। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया, अगर मैं बैतुल मुक़द्दस के करीब होता तो तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखा देता, जो एक रास्ते के किनारे पर सुर्ख टीले के करीब है। इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की शरह में इसकी मुख्तलिफ वजूहात तहरीर फरमाई हैं। एक वजह ये बयान फरमाई है कि दर हकीकत इसमें थप्पड़ खाने वाले फ़रिश्ते का इम्तहान था, यानी अल्लाह ताला के मुक़द्दस अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त ली जाती है, यूँ जाकर बराह रास्त रूह की हवालगी का मुतालबा नहीं किया जाता, और अल्लाह ताला जिसका चाहे इम्तहान लेते हैं और जो चाहें अपनी मखलूक में पैदा फरमा देते हैं। और एक तोजीह यह बयान की गई है कि मलकुल मौत जब इंसानी शक्ल में आया और उसने रूह कब्ज़ करने की बात की तो पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पहचाना ही नहीं और इंसान समझते हुए अपने दिफा में उसे थप्पड़ मारा। और ये ज़ाब्ता है कि जब फ़रिश्ता या जिन इंसानी शक्ल में आए तो उसमें उतनी ही जान होती है जो एक ताकतवर इंसान में हो सकती है, लिहाजा मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ की ताब ना ला सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में ये दुआ यानी रब्बे करीम मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे, इसलिए की कि वो बैतुल मुक़द्दस के करीब दफन होना चाहते थे और इस ज़माना में वही जगह सब जगहों से अफजल थी, क्योंकि ये अंबिया कराम का मदफन और मज़ारात की जगह थी। लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त में बैतुल रब यानी बैतुल मुक़द्दस की कुर्बत की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इस ख्वाहिश की शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए कहा कि चाहे यहाँ से वो कुर्बत इतने फासला के बराबर ही क्यों न हो जो एक फेंका हुआ पत्थर तय करता है,
نیز انہوں نے بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش تو ظاہر کی، لیکن بیت المقدس کے اندر دفن ہونے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ انہیں یہ خوف تھا اگر میں نے بیت المقدس میں دفن ہونے کی خواہش کی تو میری قبر بہت مشہور اور زیارت گاہ خلائق ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے کسی فتنے اور برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ حدیث میں جس سرخ ٹیلے کا ذکر ہے وہ ایک بستی اریحا کے قریب ہے، جو بستی میدان تہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا تو وہ انسانی شکل و صورت میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہچان نہ سکے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے اور میری روح قبض کرنے آیا ہے۔ ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ایک اجنبی شخص بغیر اجازت کے ان کے خلوت کدہ میں گھس آیا ہے۔ پھر اس نے موت کا پیغام دے دیا تو یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں یہ شخص قتل کرنے کی نیت سے تو میرے پاس نہیں آیا، اس لیے ان کو طیش بھی آیا اور انہوں نے اس کے خلاف ایک دفاعی اقدام اٹھانا ضروری سمجھا، چنانچہ اس کے منہ پر تماچا دے مارا۔ فرشتہ انسانی شکل و صورت میں تھا، لہٰذا بشری اثرات نے کام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبردست تماچے کی چوٹ سے اس کی آنکھ جاتی رہی۔ موت کا فرشتہ درگاہ الہی میں پہنچا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ملکوتی حیت پر واپس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا، اور اس طرح وہ اس عیب اور نقصان سے بری ہو گیا جو بصری شکل و صورت میں آنکھ کی صورت میں مجروح ہو گیا تھا۔ ادھر فرشتہ موت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیالات سے آشنا ہوئے بغیر خود ہی سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت کے نام سے خائف ہو گئے اور مرنا نہیں چاہتے، اور دربار الہی میں جا کر یہی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ تو اصل صورتحال جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کی غلط فہمی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالت شان دونوں کے اظہار کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ فرشتہ موت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک بلیغ انداز میں موت کا پیغام پہنچایا۔ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجنبی شخص کے یکا یک غائب ہو جانے پر فوراً محسوس کر لیا کہ در حقیقت یہ معاملہ عالم بالا کا ہے، چنانچہ فرشتہ موت نے جب دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام الہی سنایا تو ان کا طرز عمل اور طریقہ گفتگو فوراً بدل گیا۔ پھر انہوں نے پیغام اجل کو لبیک کہنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ جابر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، محمد، اللہ آپ کی تکریم و تعظیم کی خاطر مجھے آپ کے پاس بھیج رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا، جبرائیل، اب آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبرائیل، میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ وہ دوسرے روز آئے، انہوں نے آپ سے یہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز بھی آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ نے بھی انہیں وہی جواب دیا۔ اور آخری بار جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، اور اس کے ماتحت ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کے متعلق دریافت کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ موت کا فرشتہ ہے اور آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے آپ سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب کی ہے، نہ آپ کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے سلام کیا اور پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
इसे इजाज़त दे दें। फरमाया, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है, अगर आप अपनी रूह कब्ज़ करने की मुझे इजाज़त दे दें तो मैं कब्ज़ कर लूँगा, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना फरमाई तो मैं इसे कब्ज़ नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ये हुक्म मौत के फरिश्ते, तुम ऐसा क्या करोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसा करोगे? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ये हुक्म है, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसकी तामील करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो ताज़ियत करने वाले हाजिर हुए तो उन्होंने घर के कोने से एक आवाज़ सुनी, ऐ अहले बैत, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरक़ात हों। बेशक अल्लाह की किताब में हर मुसीबत से तसल्ली है, हर हलाक होने वाली चीज़ का मुआवज़ा है, हर नुकसान का तदारुक है। अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह से डरो। नाज़रीन इकराम, इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर हैं और इसमें ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं करते। जब जिसका आखिरी वक्त आ जाता है, एक लम्हे की मोहलत दिए बगैर उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में हुक्म देता है, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तुम फरमाओ तुम्हें मौत का फरिश्ता वफ़ात देता है जो तुम पर मुकर्रर है, फिर तुम अपने रब की तरफ वापस किए जाओगे। अल्लामा कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं कि आपका सर आसमान में और पाँव ज़मीन पर हैं। आपके बहुत सारे मददगार फरिश्ते भी हैं जिनकी तादाद अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। रवायात में है कि दूसरे फरिश्तों पर आपका रोब बैठा हुआ है, यहाँ तक कि हामिलीन अर्श यानी अर्श आज़म उठाने वाले फरिश्ते जब उन्हें देखते हैं तो बहुत खौफज़दा हो जाते हैं। हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी है। हज़रत मोहम्मद बिन क़ाब कुर्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सबसे आखिर में यानी जब ज़मीन व आसमान वाली सब मखलूक, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल और अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी मौत का जायका चख लेंगे, उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को मौत आएगी। अल्लाह पाक उन्हें फरमाएगा, या मलकुल मौत, ऐ मौत के फरिश्ते तू भी मर जा। यह सुनकर हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक ज़ोरदार चीख मारेंगे और वफ़ात पा जाएंगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आप किन मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ अपने कमेंट्स में हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इल्म के इस ख़जाने से मुस्तफ़ीद हो सकें।